अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज हाजिर हूँ चैप्टर नंबर 21 के साथ और आज के चैप्टर में हम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हजरत याहया अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम यरूशलेम में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम इसराइलियों के एक शानदार पैगंबर थे और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ही औलाद में से थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में मैं पिछले चैप्टर में आप लोगों से ब्रीफ कर चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोग हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में जानने के लिए मेरा चैप्टर नंबर 20 देख सकते हैं। दोस्तों, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पेशे के हवाले से बढ़ाई का काम किया और आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी बाकी अंबिया कराम की तरह सादगी से बसर की। आप अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम अलीशा भी था और ये हजरत हारून अलैहिस्सलाम के खानदान में से थी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में बचपन और जवानी का किसी किस्म का कोई किस्सा मौजूद नहीं है, इसलिए आप अलैहिस्सलाम का किस्सा तब से शुरू होता है जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र 90 बरस थी। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के बहुत ही नेक और वफादार पैगंबर थे। आप अलैहिस्सलाम अपने जद्दे अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह ही बूढ़े हो चुके थे और आप अलैहिस्सलाम के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। दोस्तों, ये वो वक्त था जब हजरत इमरान अलैहिस्सलाम की ज़ौजा, जो आपकी भाभी थी, उन्होंने हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को पैदा किया। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद हजरत इमरान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और हजरत इमरान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल में हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, जो उस वक्त बची थी, उनकी परवरिश और सरपरस्ती के लिए बैत शुरू हो गई थी। दोस्तों, होना तो ये चाहिए था कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश के लिए खुद ही हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का इंतखाब हो जाता, क्योंकि वो एक पैगंबर भी थे और उनके किरदार पर किसी किस्म का किसी को शक भी ना था। लेकिन बनी इसराइल ने इस बात पर बहुत बड़ा तनाजा खड़ा कर दिया था। हर कोई चाहता था कि वो हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की परवरिश सरपरस्ती खुद करें। आखिरकार बात इस हद तक पहुंच गई कि उनको पुराने वक्तों के हवाले से जो तरगीब आजमाया करते थे, उसी तरगीब की तरफ जाना पड़ा। उन सब ने मिलकर लकड़ी की कलमें काटी और हर एक कलम पर हर एक शख्स का नाम लिख दिया गया। फिर उन तमाम कलमों को एक बक्से में डालकर उसकी कुरानदाजी की गई। एक छोटे बच्चे को बुलवाकर उससे कलम उठवाई गई और सबसे पहले जब कलम उठाई गई तो उस पे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम मौजूद था। अब ये बात किसी भी सूरत बनी इसराइल को हजम तो नहीं हो सकती थी। कभी भी वो बेहतर चाहते ही नहीं थे, ना अपना ना किसी और का, और वो हमेशा से अपनी ही सरपरस्ती और बालादस्ती को कबूल करना पसंद करते थे। लिहाजा उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने आगे से कहा कि हम एक और बार कोशिश करना चाहते हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम खामोश रहे, उन्होंने किसी किस्म का एतराज ना उठाया। लिहाजा दोबारा से नई शर्त रखी गई कि पास ही एक करीब नदी थी। उन्होंने सबने ये कहा कि हम सब अपने अपनी कलम नहर में फेंकेंगे, इस नदी में बहाएंगे। जिस शख्स की कलम पानी के बहाव के खिलाफ सिमत बहेगी वो जीत जाएगा और वो हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की परवरिश और सरपरस्ती कर सकेगा। चुनाचे उन तमाम लोगों ने अपनी अपनी कलमें जो है वो नदी के पानी में फेंक दी। लेकिन वहां पर करिश्मा ऐसा हुआ, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो कलम थी वो पानी के बहाव के मुखालिफ से बहने लगी, जबकि जितने बाकी लोग थे उन तमाम लोगों की कलमें जो थी वो पानी के बहाव के साथ बह गई। वो लोग फिर इस बात पे न माने, फिर उन्होंने बहस तकरार शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तीसरी बार फिर से कोशिश करना चाहेंगे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फिर भी कोई एतराज ना किया। चुनाचे उन्होंने तमाम कलमें फिर से उसी नदी में फेंकी और शर्त ये रखी कि जिस शख्स की कलम पानी के बहाव की तरफ बहेगी वो शर्त जीत जाएगा और वो हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की कफालत परवरिश का हकदार ठहरेगा। चुनाचे इस हवाले से तमाम लोगों ने अपनी अपनी कलमें फिर नदी में फेंकी और खुदा के करिश्मा में से फिर से एक करिश्मा हुआ कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो कलम थी वो पानी के बहाव के साथ बहने लगी, जबकि बाकी तमाम लोगों की जो कलमें थी वो पानी के बहाव के मुखालिफ से बहने लगी। चुनाचे इस तरह हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम इस चीज के हकदार ठहरे कि वो हजरत बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा की परवरिश और कफालत करेंगे। और इसी तरह हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा थी, उनकी परवरिश हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा ने की। दोस्तों, हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा बचपन से ही, जब बच्चे थे तब से ही अल्लाह पाक के बहुत नेक और फरमाबरदार थे। आप सलामुल्लाह अलैहा अल्लाह पाक की हर वक्त इबादत किया करते थे और हमेशा जब भी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनको देखते तो वो अल्लाह पाक की इबादत में ही पाई जाती थी। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का जो रहने का कमरा था जिसमें इबादत किया करती थी वो अलहदा से बनाया गया था और जब भी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा से मिलने के लिए आते तो वो उनके कमरे में काफी सारी ग़िज़ा देखकर हैरान हो जाते। काफी सारे फल वहां मौजूद होते,
खाने पीने की दूसरी चीजें नेमतें मौजूद होती थी और वो बड़े हैरान और परेशान होते थे, ताज्जुब में आते थे कि ये मरियम इस्लामुल्लाह जो बच्ची हैं ये तो अभी 5-6 साल की हैं, तो इनके कमरे में ये इतना सारा जो गल्ला है खाने पीने की जो अशिया है ये कहाँ से आ जाती है। चुनाचे उन्होंने हजरत बीबी मरियम इस्लामुल्लाह से पूछा, जो उस वक्त बच्ची थी, छोटी सी लड़की थी, तो बीबी ने आगे से कहा ये अल्लाह पाक ने अता फरमाई है, ये तमाम चीजें अल्लाह की तरफ से आई हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को हजरत मरियम सलामुल्लाह पर पूरा यकीन था, लेकिन फिर भी वो ताज्जुब के अंदाज में शुबा रखते थे। दोस्तों ये वाकया बार बार हुआ। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी हजरत बीबी मरियम सलामुल्लाह से मिलने आते तो वो आगे से ये एक माजरा देखते और उसके जवाब में हजरत बीबी मरियम सलामुल्लाह यही फरमाती कि ये अल्लाह की तरफ से आई हैं, ये अल्लाह पाक ने अता की हैं। तो अल्लाह पाक पर उनका यकीन और ज्यादा बढ़ गया। बेशक अल्लाह पाक हर चीज पे कादिर है, चाहे हालात जो भी हो, जैसे भी हो। दोस्तों जैसा कि मैं शुरू में बयान कर चुका हूं कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के यहाँ कोई औलाद ना थी। वो हमेशा अपनी जो ज़ौजा थी उनको बांझ समझते थे और वो अल्लाह पाक से हमेशा यही चाहते थे कि उनके यहाँ एक औलाद हो जो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के वारिस बने और उनकी विरासत को संभाले। लेकिन आप अलैहिस्सलाम तो बूढ़े थे और आपकी ज़ौजा जो थी वो बांझ थी। लेकिन एक दिन अल्लाह पाक से उन्होंने दुआ की कि अल्लाह पाक उन्हें एक बेटा अता फरमाए, उनका एक वारिस अता फरमाए और उनकी नस्ल को आगे बढ़ाए, उनकी विरासत को आगे बढ़ाए। और ये भी दुआ फरमाई कि या अल्लाह पाक तू उस पे अपनी रहमत का हमेशा साया रख। और ऐसा ही हुआ। बहुत जल्द अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। कुछ ही अरसे के बाद अल्लाह की तरफ से फरिश्ते हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने ये खुशखबरी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को सुनाई कि अल्लाह पाक बहुत जल्द आप अलैहिस्सलाम को एक बेटा अता फरमाएगा और उसका नाम याहिया होगा। और ये नाम अल्लाह पाक ने खुद उस बच्चे को अता फरमाया है। इस नाम की खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये थी कि ये नाम आज से पहले कभी नहीं आया। हिस्ट्री में कोई ऐसा किसी पैगंबर का नाम या किसी और का नाम नहीं मिलता। आप अलैहिस्सलाम ये सुनकर बहुत हैरान और ताज्जुब ज़दा हो गए कि वो इतने ज़ईफ हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं और उनकी जो ज़ौजा है वो बांझ हैं, तो इस उम्र में अब औलाद कैसे हो सकती है। और यही सवाल आप अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से भी किया। ये सवाल उन्होंने फरिश्तों से इसलिए नहीं किया कि उनको यकीन नहीं था, बेसिकली वो ताज्जुब में थे, लिहाजा उन्होंने फरिश्तों से आगे से बात। आप अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा कि क्या इस बारे में मेरे लिए कोई इशारा है जिससे मैं समझ सकूं कि ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो जाएगा। तो फरिश्तों ने आगे से आप अलैहिस्सलाम से ये कहा कि आपके लिए ये ही इशारा है कि आप अलैहिस्सलाम 3 रातों तक बोल नहीं पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर कोई आपसे बात करना चाहेगा तो आप इशारों में बात कर पाएंगे। ऐसे वक्त में आप अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की इबादत में रहें और उन्हीं को याद फरमाएं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम इसके बाद जब कमरे से बाहर आए तो उनको महसूस हुआ कि वो बात नहीं कर पा रहे। तो लिहाजा लोगों से जब उनका आमना सामना हुआ और लोगों ने बात करना चाही कोई भी, तो आप अलैहिस्सलाम इशारों में बात करते थे उनसे। कुछ ही महीनों के बाद अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम को एक प्यारा बेटा अता फरमाया जिसका नाम आप अलैहिस्सलाम ने बाहुक्मे खुदाबंदी याहिया रखा। दोस्तों हजरत याहिया अलैहिस्सलाम भी अल्लाह पाक के बहुत ही बरगुज़ीदा और अजीम पैगंबर थे। दोस्तों हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम बख्त नसर था। उस बादशाह की एक बीवी थी जो बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उस औरत की पिछले शौहर में से एक जवान बेटी थी। वो बुढ़िया औरत जो थी, वो बुढ़िया जो बीवी थी बादशाह की, वो बड़ी लालची किस्म की औरत थी। उसने ये सोचा कि ऐसा ना हो कि मेरे से तो और औलाद बादशाह को नहीं हो रही, तो कहीं इसी चक्कर में वो किसी और से शादी ना कर ले, निकाह ना कर ले और ये सारी की सारी सल्तनत जो है, ये विरासत जो है, ये उस बुढ़िया के हाथ से निकल जाए। उसने एक फैसला किया कि वो अपनी जवान बेटी की शादी उस बादशाह से कर देगी ताकि सल्तनत और विरासत जो है वो उसी के पास रहे। दोस्तों चुनाचे उसने शादी की तैयारियां शुरू कर दी और फिर एक दिन हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया। यहाँ पे मुख्तलिफ रवायात में आता है कि ये जो वाकया है ये हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के साथ है और बाद रवायात में ये आता है कि ये हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के साथ। बहरहाल हम इस बात को आगे लेकर चलते हैं। तो उसने, उस बुढ़िया औरत ने हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को बुलाया और उसे कहा कि वो अपनी बेटी की शादी जो है वो बादशाह से करना चाहती है। पैगंबर खुदा ने ये सुना तो उन्होंने फौरन ये बात कही कि वो उसकी सगियों बेटियों की तरह उस पर हराम है। बादशाह का निकाह इस बेटी के साथ बिल्कुल हराम होगा जैसे वो अपनी सगी बेटी के साथ करा। उस बुढ़िया ने ये सुनना था कि वो आग बबूला हो गई, गुस्से में आ गई और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की दुश्मन बन गई। और वो बुढ़िया जो है वो दिन रात आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के ख्वाब देखने लगी। एक दिन उसने क्या किया, उसने अपनी बेटी को संवार कर, बनाकर, सजाकर और बादशाह को शराब पिलाकर उस बेटी को बादशाह की खलवत में भेज दिया।
जब बादशाह शराब के नशे में उस अपनी ही सुतेली बेटी की तरफ रागब होने लगा तो वो बुढ़िया जो उसकी बादशाह की बीवी थी वहां पहुंच आई। तो उसने कहा कि मुझे तो इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, लेकिन याह्या जो है वो इस बात की इजाजत नहीं देते, इस रिश्ते को मुनासिब नहीं समझते। बादशाह शराब के नशे में था, उसको बहुत गुस्सा आया, उसने दोबारा से हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया। यहाँ पर भी बाज़ रवायात में आता है कि पहला वाकया अगर हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के साथ था तो ये जब दोबारा बादशाह ने बुलाया तो वो उसने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुलाया था, क्योंकि उस जमाने में हजरत याह्या अलैहिस्सलाम जब इस मामले में इन्वॉल्व थे तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हयात थे, और हो सकता है कि बड़ा होने के नाते बादशाह ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को वहां पर तलब किया और बुलाया हो। जब आप अलैहिस्सलाम पैगंबर खुदा वहां पर तशरीफ लाए तो बादशाह ने ये बात उनसे पूछी तो उन्होंने आगे से बिल्कुल ऐसे ही फरमाया कि हाँ ये निकाह तुम पर हराम है, ये लड़की तुम पर सगी बेटियों की तरह हराम है। इस बात को सुनना था कि बादशाह आग बगोला हो गया और उसने फौरन जलादों को हुक्म दिया कि इनको ज़िबा कर दिया जाए। चुनांचे जलादों ने फौरन वहां पर उनका सर कलम करके उनको शहीद कर दिया। आप अलैहिस्सलाम को शहीद करने के बावजूद जब आप अलैहिस्सलाम का सर मुबारक आपके तन से जुदा हुआ और नीचे गिरा तो आप अलैहिस्सलाम के सर में से रवायात के मुताबिक बिल्कुल वही आवाज दोबारा सुनाई दी, ये औरत तुम पर हमेशा के लिए हराम है। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के हक में जो रवायात हैं उसके मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की शहादत के वक्त हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हयात थे और बूढ़े और ज़ईफ हो चुके थे। यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को बताता चलूं कि बनी इसराइल में 2 ज़करिया नाम के अंबिया कराम गुजरे हैं, जिनमें से एक का जिक्र कुरान मजीद में है और दूसरे ज़करिया का जिक्र कुरान मजीद में नहीं मिलता, जो तौरात और दूसरी किताबों में मौजूद पाया जाता है। दोस्तों ये वही ज़करिया अलैहिस्सलाम है जिनका नाम कुरान मजीद में मौजूद है, जो हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम थे, और आप अलैहिस्सलाम हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के खालू और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने के नबी थे। तो दोस्तों रवायत के मुताबिक जब हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को उस बादशाह ने शहीद करवा दिया तो उस बादशाह ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने का ऐलान कर दिया था। जब बादशाह ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने का फैसला कर लिया और उसने अलल ऐलान कर दिया और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को इस बात का पता चलो तो वो फौरन वहां से भाग निकले। रास्ते में जाते जाते दोस्तों उनको एक दरख्त नजर आया जिसके पास जाकर उन्होंने दरख्त से पनाह देने का कहा तो वो दरख्त शक हो गया और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उस दरख्त के अंदर चले गए ताकि वो दुश्मनों से बच सकें, लेकिन उनके दामन का कुछ कपड़े का हिस्सा बाहर रह गया और जब वो दुश्मन आप अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहे थे और दौड़ते दौड़ते उस जगह से गुजरे तो उनमें से किसी एक की नजर आप अलैहिस्सलाम के उस दामन के कपड़े में पड़ी जो दरख्त से थोड़ा बाहर निकला हुआ था। उसके बाद दोस्तों उस बादशाह के हुक्म पर उन जालिम लोगों ने उस दरख्त को आरे से चीर दिया जिससे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। दोस्तों हजरत ज़करिया और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का कातिल वही बादशाह था जो अपनी बेटी से शादी करना चाहता था, और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मुर्रखीन के मुताबिक उस बादशाह का नाम बख्त नसर था। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मिज़ार मुबारक के बारे में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। बाज लोगों के मुताबिक हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का मज़ार शाम में मौजूद है, जबकि बाज के मुताबिक हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कब्र मुबारक मज़ार मुबारक फ़लस्तीन में जेरूसलम में मस्जिद अक्सा की बैक साइड पे बाबे रहमत वाली साइड पे मौजूद है। दोस्तों बाज मुरखीन का कहना है कि ये यहूदियों का हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम पर यह बहतान है कि उन्होंने अल्लाह को छोड़कर दरख्त से पनाह मांगी थी, जबकि आप अलैहिस्सलाम गुनाह से पाक और मासूम थे, और इसी हवाले से ये बाज रवायात जो हैं ये मरवी हैं। बनी इसराइल दोस्तों अंबिया कराम के कातिल थे। अल्लाह पाक ने इन पे बेतहाशा नेमतें और रहमतें नाज़िल फरमाई, लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आया और ये कौम बिल्कुल ना सुधरी और इन तमाम नेमतों के होते हुए भी ये अंबिया कराम को कत्ल ही करती रही। दोस्तों इसी उम्मीद से कि आप लोगों को आज का चैप्टर जरूर पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि अगर पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक जरूर करेंगे और इसको दोस्तों शेयर जरूर कर लिया करें ताकि आप अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेंबर्स तक ये बेहतरीन कीमती मालूमात जो है वो पहुंचा सकें। और नए लोगों के लिए मैं वही गुजारिश करूंगा कि वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसकी मालूमात से बर वक्त फायदा उठा सके। मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर में, तब तक के लिए दे मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।